अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायकेदार खाने। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ना पंजाबी स्टाइल नान पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी, जो बनता भी बहुत ही मज़ेदार है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसीलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो नान पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ की प्याज, और प्याज की आपने इस तरीके से जूलियन कटिंग कर लेनी है, यानी उसको स्लाइस में आपने काट लेना है। इसके साथ ही अब हम प्याज में डालेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और आलू की भी आपने इस तरीके से जूलियन कटिंग कर लेनी है। आलू डालने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे 1/4 कप, साथ में 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और यहाँ पर अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच भरकर डालेंगे सूखा धनिया, और सूखे धनिया को आपने दरदरा पीस लेना है। अब हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर अनारदाना। अनारदाने को पहले आपने अच्छे से धोना है, फिर सुखाना है और फिर उसको दरदरा पीस लेना और फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें 2 चाय की चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चाय की चम्मच, और नमक यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 चाय की चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। और अब अजवाइन डालेंगे इसमें आधी चाय की चम्मच, और आखिर में हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन हम इसमें कितना डालेंगे, हम बेसन इसमें डालेंगे 2.5 कप। 2.5 कप के करीब हम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन को ना पहले आपने अच्छे से मसालों के अंदर मिक्स करना है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अभी पहले हम इसको अच्छे से मसालों के अंदर मिक्स करेंगे बेसन को, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक बैटर सा तैयार करेंगे। और अब ना यहाँ पर मैं दही डालना भूल गई थी, तो दही अभी हम इसमें डाल देते हैं 4 बड़े खाने के चम्मच। दही से क्या होगा कि बेसन फूलेगा, और जब बेसन फूलेगा ना तो नान पकौड़ा भी नरम बनेगा, फ्राई करने के बाद वो ज़्यादा सख्त नहीं होगा। तो इसीलिए आप दही लाजमी डालिएगा, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैटर जो सा बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरीके से ना ही ज़्यादा पतला बैटर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं नान पकौड़ा के लिए। तो नान पकौड़ा की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप लेना है धनिया। तो धनिए को ना यहाँ पर पहले मैंने अच्छे से धोया है और धोने के बाद मैंने इसको काटा है। काटने से क्या होता है कि आपकी चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीना हम इसमें डालेंगे आधा कप। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 3 अदद। 3 अदद हम इसमें लहसुन के जवे डालेंगे, और साथ ही में 1 चाय की चम्मच चाट मसाला, 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक डालने के बाद ना हम इसमें डालेंगे दही, और दही हम इसमें डालेंगे आधा कप। दही डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर देखिए चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है और चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये लहसुन वाली हरी चटनी ना नान पकौड़ा के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके की ये चटनी तैयार हुई है। अगर आपने इसको ज़्यादा पतला रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ी सी ज़्यादा दही डालकर इसको पतला भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए नान पकौड़ा बनाने के लिए ना मैंने लिए हैं नान। तो यहाँ पर जो सफ़ेद वाले नान आते हैं ना वो वाले इस्तेमाल हम करेंगे, रोगनी नान का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे नान पकौड़ा बनाने के लिए। कि जो सफ़ेद वाले नान होते हैं ना इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इससे नान पकौड़ा अच्छा बनता है। आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं या फिर आप बाज़ार से लेकर आ सकते हैं। मैंने बाज़ार से लिए हैं। अब इन नानों को ना हम एक पानी में ना एक दफ़ा डिप करेंगे दोनों साइडों से। इससे क्या होगा कि नान पकोड़ा को पानी में डिप करने की वजह से ना नान नरम हो जाएगा, और फिर जब हम नान पकोड़ा को फ्राई करेंगे ना तो फ्राई होने के बाद नान पकोड़ा सख्त नहीं होगा बल्कि नरम नरम बनेगा। अब पानी में डिप हुए नान पर ना हम लगाएंगे बेसन। तो खाली अभी एक साइड पे हम बेसन लगाएंगे, अच्छे से सारी तरफ बेसन लगा लेना है। और फिर साइड चेंज करने के बाद ना दूसरी साइड पे हम आलू और प्याज को भी लगाएंगे।
और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। यहाँ पर बैटर लगाने के बाद ना अब हम इस नान को फ्राई करेंगे। तो जो खाली बेसन वाली साइड है ना उसको आपने नीचे रखना है और प्याज और आलू वाली साइड को आपने ऊपर रखना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी फिलिंग निकलेगी नहीं और फिर आपने चमची की मदद से ना गर्मा गर्म ऑयल जो है ना नान के ऊपर इस तरीके से डालना है ताकि ये ऊपर वाला हिस्सा भी ना अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर ना नीचे वाली साइड हो गई है, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें नीचे से अच्छे से पक चुका है, दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो पहले ना चूल्हे की आंच आपने तेज़ रखनी है, तेज़ आंच पर आपने इस नान को डालना है और जब फिर नान डाल लें तब आप चूल्हे की आंच को दरमियानी कर दें। इससे क्या होगा कि अगर आप गर्मा गर्म तेल में नान को डालेंगे ना तो नान ज़्यादा सख्त नहीं होगा फ्राई होने के बाद। नहीं तो अगर ठंडे तेल में अगर ज़रा सा भी ठंडा तेल हुआ ना तो नान जो है आपका सख्त हो जाएगा फ्राई होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए नान हमारा अच्छे से पक चुका है। इसी तरीके से आपने बाकी के नान भी तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ज़बरदस्त नान पकोड़ा बिल्कुल तैयार कर लिया है। आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो ये इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। बहुत ही मज़े का और नरम ये नान पकोड़ा बना है। घर पर ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।